नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आज हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर प्राकृतिक प्रदेश, वनस्पतियाँ एवं मिट्टियाँ। इसे मैं 50 PYQ लाई हूँ, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि 1000 MCQ सीरीज चल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी का ये 4th पार्ट है। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। और 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रदेश किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक प्रदेश क्या होता है। तो प्राकृतिक प्रदेश वो होता है जहाँ का भू संरचना, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति समान हो और उसके निकट के जो क्षेत्र होते हैं वो अलग हो, तो उसी को कहा जाता है प्राकृतिक प्रदेश। मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जहाँ प्राकृतिक तत्वों में समानता हो। जैसे प्राकृतिक तत्व भू संरचना, स्थलाकृति, वहाँ का जलवायु हो, वनस्पति हो, सारे कुछ समान हो। तो राइट आंसर इसका होगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों का सीमांकन मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है। तो प्राकृतिक प्रदेशों के जो सीमांकन है, तो अभी आप पढ़े कि किस आधार पर किया जाता है। क्या राजनीतिक सीमा पर किया जाता है, सीमा के आधार पर, या जनसंख्या के आधार पर, या भौतिक कारक के आधार पर, या भाषा के। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, भौतिक कारक के आधार पर, जहाँ पर भू संरचना, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति वगैरह, ये क्या है? भौतिक कारक है। इसी पर प्राकृतिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट नंबर का, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एजे हर्बर्टसन। तो आगे चलते हैं। एजे हर्बर्टसन ने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में कब विभाजित किया था। इस भी इसका बताना है कि कब इसको प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1905। 1905 में इन्होंने क्या किया था? विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। और इन्होंने 4 ताप कटिबंधीय प्रदेश तथा प्रत्येक ताप कटिबंधीय को कई उप विभागों में वर्गीकृत किया था। जैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ये सब है, और उसे भी डिवाइड किया था। तो ये आपके हो जाएंगे 1905। नेक्स्ट है ये, हर्बर्टसन ने प्राकृतिक प्रदेशों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था। उनका मुख्य आधार क्या था, किसके आधार पर उन्होंने बांटा था। तो इन्होंने बांटा था जैसे कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश या आपका शीतोष्ण, तो ये सब क्या है? जलवायु है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये जलवायु के आधार पर इन्होंने बांटा था। नेक्स्ट आइए, विषुवतीय प्रदेश का विस्तार किस अक्षांश के बीच है। अब इसके अक्षांश के का बीच बताना है कि ये जो विषुवतीय प्रदेश है किस अक्षांश के बीच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण को बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पर है आपका, ये है आपका इक्वेटर लाइन। अब मान लीजिए यहाँ 5 डिग्री है, ये 5 डिग्री आपका उत्तरी और दक्षिणी नीचे हो जाएगा, ये 5 डिग्री दक्षिणी। यहाँ से यहाँ का जो एरिया है इसी को बोला जाता है विषुवतीय प्रदेश। विषुवत रेखा किसको बोला जाता है? ये इक्वेटर लाइन को, तो उसी एरिया को बोला जाता है विषुवतीय प्रदेश। नेक्स्ट आइए, विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर तापमान अधिक रहने का मुख्य कारण क्या है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं क्यों। क्योंकि देखिए, यहाँ है आपका, ये है आपका अर्थ, ये है इसका विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन, और सूर्य का किरणें कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। तो बस ये 3 लाइन के बीच में, कभी कर्क रेखा, कभी यहाँ, फिर यहाँ से आता है यहाँ। तो इसी 3 के बीच यहाँ पर ये सनलाइट पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ हमेशा क्या होता है? गर्म होता है ना, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी इसका राइट आंसर। सूर्य की किरण वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती है, तो इसकी वजह से। अब विषुवतीय प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान लगभग कितना होता है। तो इसका तापमान जो होता है लगभग आपका 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वर्ष भर इसका तापमान होता है।
यहाँ की रात कैसी होती है? तो दिन जितना ही गर्मी और उतना ही रात ठंडी होती है यहाँ की अत्यधिक ठंडी होती है रात। तो नेक्स्ट आइए, विषुवतीय प्रदेश में निम्न वायुदाब की पेटी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश में निम्न वायुदाब की पेटी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एकदम निम्न हो जाता है, क्योंकि उच्च से निम्न होने के कारण ये शांत हो जाता है, शांत। वहाँ की जो वायुदाब है, वहाँ का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, शांत पेटी इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट आइए, विषुवतीय प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस तरह की वनस्पति पाई जाएगी। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है तो बारिश भी बहुत होती है। तो यहाँ की कैसी जलवायु होगा, आर्द्र जलवायु होगा और गर्म। तो जलवायु जब इस तरह का होगा तो वनस्पतियाँ भी क्या हो जाएगा, सघन वनस्पति यहाँ पर पाया जाएगा। मतलब कि एकदम ज़्यादा पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, सदाबहार वनस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सवाना तुल्य मैदान का विस्तार किन अक्षांशों के बीच होता है? तो ये इसका अक्षांश है आपका, देखिए ये है आपका ग्लोब, यहाँ इक्वेटर लाइन है और इसका आपका है दोनों गोलार्ध में कहाँ से 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में है आपका। मतलब 5 से, मान लीजिए कि यहाँ है 5, यहाँ 5 से 20, यहाँ भी 5 से 20, ये जो एरिया है ये है आपका उष्ण घास के मैदान, जिसे बोला जाता है सवाना तुल्य मैदान। यहाँ पर दोनों गोलार्धों में क्या होता है, ये 5 से 20 डिग्री पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलिए, सवाना प्रदेश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सवाना जो प्रदेश है उसके किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी इसका जिक्र किया कि इसको उष्ण घास का मैदान भी कहा जाता है सवाना प्रदेश को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट चलते हैं, सवाना प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस ऋतु में होता है? यहाँ पर हो गया ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सवाना प्रदेश की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति क्या है? यहाँ का जो प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ का आपका घास है, यहाँ सवाना घास का मैदान यहाँ पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, सवाना प्रदेश का प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? यहाँ का प्रसिद्ध जो वृक्ष है उसका क्या नाम है? तो यहाँ का देखिए, यहाँ का प्रसिद्ध वृक्ष होता है आपका एकेसिया बाओबाब। 2 यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, एकेसिया और ये बाओबाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ब्राज़ील में सवाना घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैंपोस यहाँ कहा जाता है, कैंपोस तथा मोटोग्रासो के नाम से जाना जाता है ये। नेक्स्ट आइए, वेनेजुएला के सवाना मैदान किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लानोस। तो ये वेनेजुएला और पार्कलैंड दोनों जगहों पर लानोस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, सवाना प्रदेश के मिश्रित लोगों को क्या कहा जाता है? जो सवाना प्रदेश के मिश्रित लोग हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पता है, काले को हबसी और गोरे को बंटू। राइट आंसर हो जाएगा इसका बंटू। सहारा तुल्य प्रदेश का विस्तार किन किन अक्षांशों के बीच हुआ है? तो सहारा तुल्य जो आपका है वो 20 से 30 डिग्री के बीच यहाँ हुआ है। नेक्स्ट आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सहारा तुल्य प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? तो इसकी जो जलवायु होती है गर्म एवं शुष्क, क्योंकि यहाँ सहारा जो डिजर्ट है या उसने इसको मरुस्थलीय जगह बोला जाता है, उसने मरुस्थल, तो ये कैसा होगा, गर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है, गर्म होगा और शुष्क होगा। तो यहाँ का मौसम कैसा है, जलवायु शुष्क और गर्म। मरुस्थल 21 चलिए, मरुस्थल में चलने वाली तीव्र आंधी को क्या कहा जाता है? हम लोग यहाँ जो उत्तर भारत में जो हवा चलती है, यहाँ तीव्र हवा, उसको लू बोला जाता है, लेकिन मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर धूल दानव बोला जाता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, धूल दानव, सी हो जाएगा।
सहारा प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सहारा में कैसा, जैसे कैक्टस वगैरह पाया जाता है, तो कैसा होता है ये, क्योंकि बिना पानी का कैसा होगा वहाँ पर, तो यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट आइए, मरुस्थल में ऊँट को क्या कहा जाता है? मरुस्थल में जो ऊँट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये बहुत ईजी है, इसे मरुस्थल का जहाज बोला जाता है। नेक्स्ट आइए, 24th आइए, सहारा प्रदेश में कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो सहारा जो प्रदेश है उसका कृषि कहाँ होता है? पूरे मरुस्थल में, केवल मरुधानों में, पर्वतीय भागों में या समुद्र तट पर? तो किस जगह पे यहाँ पर होगा? तो केवल यहाँ पर आपका मरुधानों में होगा, केवल मरुधानों में। तो राइट आंसर इसका ये होगा। और यहाँ पर क्या क्या उगाए जाते हैं? मरुधानों में जो है उगाया जाता है, तो क्या क्या उगाया जा सकता है यहाँ पर? यहाँ पर आपका बाजरा, कपास, गन्ना, तंबाकू, यही सब का कृषि होता है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ऑस्ट्रेलिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर सोने के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और इसे काल गुरली सोने की खानों के नाम से विख्यात है। ये काल गुरली सोने की खानों। देखिए 26 नंबर, हॉटन के अनुसार विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये इनका हॉटन, इनको बोल सकते हैं हिट जल मैन, हिट जल मैन इनको बोला जाता है। और साथ में हाई स्मिथ ने ये दोनों मिल करके जलवायु को 14 भागों में बांटा है। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश है? उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पर सिर्फ गर्मी हो। तो बताइए यहाँ पर कौन सा जगह होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता हो? फर्स्ट में टुंड्रा है, विषुवतीय वर्षावन, टैंगा या प्रेयरी है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विषुवतीय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर उष्णकटिबंधीय पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कौन कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा इसमें, देखिए सहारा तो होगा नहीं, सहारा ये तो आपका कैसा है? सहारा ये गर्म वाला क्षेत्र है, मतलब उष्ण कटिबंधीय। समाना कैसा है आपका? समाना भी ये जहाँ पर ये आपका पर्णपाती वन वगैरह पाया जाता है, तो ये नहीं होगा आपका। और आगे आइए, पश्चिमी यूरोप तुल्य, ये होगा आपका राइट आंसर। पश्चिमी तो तुल्य और प्रेयरी दोनों होता है। ये प्रेयरी और पश्चिमी तुल्य ये दोनों होता है। पता नहीं यहाँ पर एक ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, ये दोनों होता है आपका। इसमें राइट आंसर ये दोनों हो जाएगा, ए और बी, ए बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 29, टुंड्रा प्रदेश किस कटिबंध में स्थित है? तो टुंड्रा प्रदेश है वो आपका ध्रुवीय कटिबंध में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और ध्रुवीय प्रदेश में और कौन कौन होता है? साइबेरिया या टैगा प्रदेश, हिमाच्छादित प्रदेश, ये सब क्या है आपका? टुंड्रा ध्रुवीय प्रदेश में आता है। तो नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा विश्व का प्राकृतिक प्रदेश नहीं है? तो विश्व का प्राकृतिक प्रदेश कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए सवाना तो है, टुंड्रा भी है, टैगा भी है, ये दक्कन का पठार है वो नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? उष्ण मानसूनी का कहाँ पर है? तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर, तब समझ में आएगा कहाँ पर उष्ण है। तो 5 डिग्री टू 30 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है उष्ण। तो नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश उष्ण मानसूनी प्रदेश में आता है? उष्ण मानसूनी प्रदेश में कौन सा प्रदेश आता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील है, भारत है, कनाडा है, रूस है। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए भारत भी है, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड है। ये आपका है जो उष्ण मानसूनी प्रदेश में आता है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उष्ण मानसूनी प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस ऋतु में होता है? यहाँ पर ऋतु का नाम पूछ रहा है कि किस ऋतु में यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर मानसून होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट आइए, उष्ण मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पतियाँ कौन सा है? तो जहाँ पर उष्ण मानसूनी प्रदेश होगा वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी? यहाँ पर सदाबहार वन होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सदाबहार वन, बी। उष्ण मानसूनी प्रदेश में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में से कौन से वन मिलते हैं? 100 से 200, जहाँ पर 100 से 200
पाया जाता है वहाँ पर किस तरह का वन पाया जाएगा? तो यहाँ पर आपका पर्णपाती वन पाया जाता है, पर्णपाती वन पाया जाता है। सेकेंड में बी में पर्णपाती वन होगा यहाँ पर राइट आंसर। उष्ण मानसूनी प्रदेश में निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो यहाँ पर मुख्य व्यवसाय क्या होगा? आपका कृषि होगा। ऑब्वियस सी बात है, बारिश होती है, कृषि होगा। उष्ण मानसूनी प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे दूसरा नाम क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश, विकास का प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश या प्रेयरी प्रदेश? क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर आपका? बी हो जाएगा, विकास का प्रदेश कहा जाता है। अनुकूल जलवायु एवं कृषि के कारण उष्ण मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या कैसी होती है? यहाँ क्या होगा? अनुकूल जलवायु है और कृषि के कारण यहाँ क्या हो जाएगा जनसंख्या, क्योंकि ये है विकासशील प्रदेश, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? संघन हो जाएगा ना, यहाँ पर सघन हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या होगा, घना जनसंख्या, घनी आबादी होगी। सी इसका राइट आंसर। 39 में देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों के बीच होता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश पढ़ना है, इसमें कितना कितना के बीच होगा? तो इसमें होगा आपका 30 से 40, राइट आंसर 30 से 40। भूमध्य सागरीय प्रदेश मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है 30 से 40 अक्षांशों के बीच पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, मतलब महादेश जो है उसके पश्चिमी भागों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा मुक्ता कब होती है? तो यहाँ पर वर्षा मुक्ता होती है शीत ऋतु में, यहाँ पर वर्षा होती है सबसे ज़्यादा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला है 42, भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो यहाँ की प्रमुख प्रकृति वनस्पति क्या होगा आपका? सदाबहार वन हो जाएगा, यहाँ पर सदाबहार वन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, फलों एवं शराब निर्माण के लिए प्रसिद्ध जलवायु प्रदेश कौन सा है? फलों और शराब, तो इसके लिए आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। जैसे यहाँ पर क्या क्या होता है? पाइन, फर, लेवेंडर, साइप्रस, काजू, जैतून, शहतूत, नींबू, नारंगी, अंजीर, ओक, कैक्टस, चैपरेल, इतना वनस्पति यहाँ पाई जाती है। और एनिमल में आपके पाया जाता है भेड़, बकरी, घोड़े, ये पशु। और यहाँ की जलवायु फल और शराब के लिए निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध जलवायु माना जाता है इसे। नेक्स्ट, चैपरेल झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अभी हम बताएं कि चैपरेल कहाँ पाई जाएगी, तो चैपरेल झाड़ियाँ भूमध्य सागरीय आपका है, तो भूमध्य सागरीय मतलब कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय भाग में पाया जाता है ये आपका चैपरेल नामक झाड़ियाँ, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लिजार्ड क्या है? अब ब्लिजार्ड क्या है? तो क्या गर्म शुष्क हवा है, या फिर अत्यंत ठंडी तेज हवा है, या मानसूनी पवन या समुद्री हवा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लिजार्ड, एक ध्रुवीय पवन बोला जाता है इसको, है ना। और जो जिसका प्रभाव क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। ये शीत ऋतु में ठंडे और पर्वतीय अवनमन के तुरंत बाद पैदा होने वाली बहुत ठंडी और तेज पवन होती है। ये आपका हो जाएगा तो बहुत तेज और ठंडी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यंत ठंडी और तेज होती है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लिजार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्लिजार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका नॉर्दर्न, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्दर्न, है ना। यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न। नेक्स्ट आते हैं 47, हर्मटन किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हवा है? ये है आपका सहारा मरुस्थल का है, ये हर्मटन जो है ये सब याद करने वाला है। ये सहारा मरुस्थल का प्रसिद्ध शुष्क, अति शुष्क एवं धूलकणों से युक्त प्रबल वेग चलने वाली ये हवा है, जिसे क्या जो उत्तरी पूर्वी भागों में चलता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल में कैसा शुष्क ही हवा होगा, शुष्क और अति शुष्क एवं गर्म और धूलकण से भरा हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? रेत होता है। नेक्स्ट आइए, हर्मटन किस दिशा में चलने वाली होती हवा है? तो अभी हमने बताया उत्तर पूर्व में चलने वाली हवाएं होती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हर्मटन को किस नाम से जाना जाता है? अब ये हर्मटन जो हवा है इसे
किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। ये हरमटन जो है, ये सहारा मरुस्थल में जो गर्म हवा, शुष्क हवा चलता है, इसे डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका डॉक्टर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर। हरमटन का प्रभाव मुख्यतः किस महाद्वीप में देखा गया है? तो ये है आपका कौन सा महाद्वीप में? तो ये हो जाएगा अफ्रीका में चलने वाली हरमटन, जो कि उष्ण पश्चिमी तट सुहाना हो जाता है यहाँ का, और ये जो आपका अफ्रीका हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए, आज का हो गया हम लोगों का टारगेट कंप्लीट, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आई होप आपका ये 50 में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपका स्कोर बहुत अच्छा गया होगा। जितने भी स्कोर हैं, या 1 2 4 जितने भी है, 50 कितना भी स्कोर है, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि 50 आउट ऑफ कितना आया, कितना आया यहाँ पर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और बताइए कि ये क्वेश्चन लेवल कैसा था, और क्या इसी तरह का और भी वीडियो लाया जाए जो कि आपका तैयारी में हेल्पफुल हो। तो चलिए, आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, ताकि इसका लाभ उठा सके।